ये रहे हैं? सरकार तय करेगी। कोई एससीएस नहीं तय करेगा कि छुट्टी कब होगा, क्या होगा। ये सरकार का मामला है और सरकार इस पर करेगी और छुट्टी में कोई कटौती नहीं होगी। और जो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, उसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो, लेकिन कहीं भी पूजा पाठ और धर्म के नाम पर कहीं कटौती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक और जहां एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में लिए बिहार के पूरे तंत्र के लोग लगे हुए हैं, सरकार के लोग लगे हुए हैं। लगातार जो शिक्षकों की बहाली है वो करवाई जा रही है, तो वहीं के पाठक भी है, वो खूब एक्टिव है। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कदवा देता है, विधायक है भाई वीरेंद्र। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आप लोग लगातार टीचरों की बहाली कर रहे हैं, पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसमें भी घोटाला हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और चूंकि एनडीए की सरकार केंद्र में है, जो उन्होंने अपने वादे को ही जुमला साबित किया है, तो उनके पास कोई न रोजगार का है, न महंगाई पर कोई कंट्रोल है, न किसानों के खेतों में पानी देने का, न उनके उपज का सही कीमत देने का, दुगना दाम देने का वादा किया था, उस पर अमल नहीं किया गया है। तो इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार सरकार देश में एक नया नज़ीर पेश किया है कि बेरोजगारों को रोजगार दे रही है। अब इसको देखकर लोग परेशान और चिंतित हैं कि बिहार सरकार इस तरह का काम कर रही है। इसलिए एनडीए के लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। चलिए, बोलने का अधिकार नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हो रहे हैं, के पाठक ने किस तरीके से जो छुट्टियां रद्द की है, इस पर भी खूब सियासत हो रहा है कि हिंदू के छुट्टी आप लोग काट रहे हैं, मुस्लिम का छुट्टी बढ़ा ये रहे हैं। सरकार तय करेगी। कोई एससीएस नहीं तय करेगा कि छुट्टी कब होगा, क्या होगा। ये सरकार का मामला है और सरकार इस पर करेगी और छुट्टी में कोई कटौती नहीं होगी। और जो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, उसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो, लेकिन कहीं भी पूजा पाठ और धर्म के नाम पर कहीं कटौती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब पता नहीं आपने लिस्ट जारी हुआ जो देखा है कि नहीं देखा, ये तो हमें नहीं हम पता चीज़ है। देखा है, सब चीज़ देखा है। सरकार उस पर ध्यान दे रही है और सरकार सब दुरुस्त करेगी। जो छुट्टियाँ पहले हुआ करती थी, वही छुट्टी अब आज भी होगा। मतलब जो कैलेंडर जारी किया गया उस पर विचार किया जाएगा। विचार नहीं, सरकार उस पर एक्शन ले रही है और तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी कि सरकार ने क्या-क्या किया। पर बीजेपी के लोग हैं जो तो अरे आवाज बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? नहीं, कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी लोग हैं बिहार सरकार। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और देश जब हमारा गुलाम था, तो यही बीजेपी ना ये अंग्रेजों से दलाली कर रहे थे और बिहार देश के लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाने वाले लोग हैं। ये नाथूराम गॉडसे के खानदान हैं। इसलिए नाथूराम गॉडसे को हिंदू और हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और के पाठक तो अब माननीय के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं, एमएलसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कोई नया शिक्षक संगठन नहीं बना सकते हैं आप अब लोग? सवाल है कि क्या क्या करेंगे, वो उनको पता चल जाएगा। अब इस पर ज़्यादा बयान देना उचित नहीं है। सरकार सब पर ध्यान रखिए और पैनी नज़र रखिए, कौन अफसर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए, दरभंगा एम्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, तमाम लोग वादे कर रहे हैं कि हमने ये किया, पर क्या लगता है दरभंगा में? पब्लिक है, सब जानती है कि दरभंगा में जो वादे किए थे केंद्र सरकार ने एम्स बनाने के लिए, और बिहार सरकार ने जमीन मुहैया कराने के बाद भी एम्स का वहाँ शिलान्यास नहीं हो सका। और बिहार सरकार अपने बलबूते पर मेडिकल कॉलेज खोल रही है। मुंगेर में शिलान्यास हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री गए थे और वहाँ शिलान्यास शिलान्यास हुआ करने है। के लिए। वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा और बिहार अपने बलबूते पर सारा काम कर रही है। बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन नहीं मिला। यही प्रधानमंत्री कह के गए थे, नरेंद्र मोदी जी, कि बिहार के लोग हमको वोट दें, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। उन्होंने नहीं किया, लेकिन बिहार अपने बलबूते पर अपने संसाधनों से बिहार में जातीय गणना कराने का काम किया। उन्होंने मांग किया कि देश स्तर पर भी जातीय गणना होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से एक देश में नज़ीर पेश किया है कि बिहार अपने संसाधनों से संख्या बल दिखाई है, किसकी कितनी संख्या और उसकी उतनी भागीदारी होगी।
पर आप लोगों ने आरक्षण बताया बढ़ाया है, इसको लेकर भी सियासत हो रहा है। और सियासत होने दीजिए, हमारा काम है करना, उनका काम है विरोध करना, विरोधी दल का काम है विरोध करना, और सत्ता पक्ष का काम है काम करना। हम अपने वादे को कभी भी जुमला साबित नहीं किया है। उन्होंने अपने वादे को हमेशा, हमारे नेता जितना वादे किया है माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कि हम इतने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से वो देने जा रहे हैं और उसके दिशा में कार्रवाई हो रही है। तो चलिए, आरजेडी के कद्दावर नेता थे, विधायक थे भाई वीरेंद्र, क्या कुछ जवाब दिए, किस तरीके से बीजेपी वालों को बताया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।